हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत वेलकम। जिस वीडियो का आप बहुत दिनों से वेट कर रहे थे, आज मैं उसी वीडियो के ऊपर बात करने वाला हूं। जैसा कि आपने बैनर में देखा भी होगा कि हम बात करेंगे आज 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट वो टॉपिक्स जो हमारे लिए महत्वपूर्ण है। यदि आपने पूरा सिलेबस में आप कंफ्यूज हो रहे हैं, तो मैं ये सजेस्ट करूंगा कि कम से कम इन 50 टॉपिक्स को आपको निपटाना है, बिल्कुल निपटा देना है। बेटा, ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। कम से कम वो 50 टॉपिक्स तो आपको करने हैं जो हम बताएं। ये आपके लिए इतना जरूरी है कि अभी आपका महीना भर बच रहा है और आप सोच रहे हैं कि मैं क्या करूं क्या ना करूं। कम से कम ये 50 टॉपिक आपको अपनी निगाहों के सामने से निकाल लेने हैं। चलिए तो शुरू करते हैं आज का कॉन्सेप्ट। 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो आरआरबी के लिए हमें बहुत ज्यादा जरूरी है। तो 50 मैं यहां बोलना चाहूंगा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। भैया कितने टॉपिक्स? 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात कर रहे हैं। अब ये आपके लिए एमएसएन भी हो सकता है, फंडा भी मिक्स है, ओबीजी भी मिक्स है, सीएचएन भी, पीडिया भी, रिसर्च, नॉन नर्सिंग, सब इन सब को मिला करके 50 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात कर रहा हूं। बेटा, मैं आपको बार बार कह रहा हूं, पहले भी मैंने कहा था कि एग्जाम डेट आपकी मार्च में आने वाली है और आ गई है। तो इसी तरीके से मैं 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात कर रहा हूं। चलिए तो सबसे पहली बात मैं आपको बताना चाहूंगा बेटा कि आपको याद करना है बर्न टॉपिक। बर्न टॉपिक को आपको बहुत अच्छे से याद करना है, पहला। दूसरा, आपको मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन को याद करना है। दो बात, एक बर्न याद कीजिएगा, एक टॉपिक मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन को याद रखिएगा। एक आपको याद रखना है रीनल फेलियर। रीनल फेलियर के ऊपर आपको याद रखना है कि रीनल फेलियर क्या होता है, किस प्रकार से मैनेजमेंट होगा। तो रीनल फेलियर हमें याद होना चाहिए। दूसरी बात, आगे बढ़ते हैं। अब हमें याद होना चाहिए, मैं आपके पॉइंट टू पॉइंट चलता जा रहा हूं। लेवल्स ऑफ प्रिवेंशन आपको याद होना चाहिए, चाहे सीएचएन में पढ़ा हो आपने, चाहे साइकेट्री में। लेवल्स ऑफ प्रिवेंशन के ऊपर आपको आना चाहिए, लेवल ऑफ प्रिवेंशन। देन लेवल ऑफ प्रिवेंशन के बाद आपको लेवल ऑफ प्रिवेंशन के बाद आपको आना चाहिए, वो है इम्यूनाइजेशन शेड्यूल। बेटा, जिसने अभी तक नहीं पढ़ा वो आप पढ़ लीजिएगा। इम्यूनाइजेशन शेड्यूल आपको आना चाहिए। इम्यूनाइजेशन आपके सामने पूरा इम्यूनाइजेशन आना चाहिए। इम्यूनाइजेशन क्या होता है, टीकाकरण में कौन सा टीका लगाया जाता है। अगर आप यही टॉपिक्स को भी पढ़ लेंगे, आपके लिए बहुत भलाई होगी। दूसरी बात, मैं रैंडमली बताता चल रहा हूँ, सारे टॉपिक्स को मैं आपको बताता चल रहा हूँ कि कौन सा टॉपिक हमें पढ़ना है, कौन सा नहीं पढ़ना है, कौन सा क्या, मतलब 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे वर्क कीजिएगा। इसके बाद आपको इम्यूनाइजेशन टॉपिक के बाद आपको एक बीमारी है, एचआईवी वायरस के द्वारा होने वाली एड्स। एड्स क्लियर कर लीजिएगा। ये वो बीमारी है जो सीआरई का पूरा पेपर तैयार करवा दिया था इस बीमारी ने। एड्स के बाद ट्यूबरक्लोसिस जो है आपको याद होना चाहिए, ट्यूबरक्यूलोसिस। क्योंकि आप जब सीएचएन पढ़ने बैठेंगे, हजारों बीमारियों में से कौन सी पढ़ूं क्या पढ़ूं नहीं पता, एक ट्यूबरक्यूलोसिस उठाइएगा। ट्यूबरक्लोसिस के बाद आपको मलेरिया, और मलेरिया के साथ डेंगू भी पढ़ना है, मलेरिया और डेंगू। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के तौर पे मैं बता रहा हूं, हर बच्चे को पढ़ना है। ये टॉपिक्स को फ्रीक्वेंटली याद कर लेना है, ये कौन कौन से टॉपिक्स है, किस प्रकार से है। दूसरी बात, बच्चों के अंदर डेवलपमेंटल माइलस्टोन याद होने चाहिए।
डेवलपमेंटल माइलस्टोन याद होने चाहिए आपको, माइलस्टोन। बच्चे ने कब सोशल स्माइल दी, चलना कब आया, डेवलपमेंटल माइलस्टोन आपको याद होने चाहिए। नेक्स्ट, ब्रेस्ट फीडिंग टॉपिक। ब्रेस्ट फीडिंग टॉपिक कंप्लीट कर लीजिएगा। ब्रेस्ट फीडिंग टॉपिक आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। के बाद लेबर का प्रोसेस जो होता है, लेबर प्रोसेस जो होता है वो आपको याद होना चाहिए। लेबर क्या होती है, कौन सा स्टेज होता है, कौन से स्टेज में बच्चा बाहर आता है, फिर प्लेसेंटा का क्या होता है, ये सारा आपको लेबर का प्रोसेस याद होना चाहिए। इसके बाद बच्चों, फैमिली प्लानिंग, फैमिली प्लानिंग, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स जो होते हैं, फैमिली प्लानिंग कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, मैं बड़ा क्लियरली लिख रहा हूं, आप लोगों ने अगर नहीं पढ़ा जिम्मेदारी आपकी। फैमिली प्लानिंग कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड आप अपनी जैसे अपनी धुन में पढ़ रहे हैं पढ़ लीजिए, बट मेरे कहने से 50 टॉपिक है ना, रोज का एक टॉपिक ये निपटा लो बढ़िया तरीके से, फिर पेपर में बात करते हैं। फैमिली प्लानिंग कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स जो हैं, ये मेथड्स आपको पता होना चाहिए। आईयूडी क्या होती है, डायफ्राम क्या होता है, कॉन्डम मेथड का कैसे यूज करते हैं, तो ये आपको आना चाहिए। दूसरी बात, नर्स का काम है बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट, तो आपको बायोमेडिकल वेस्ट, बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट आना चाहिए। कौन सी चीज को कहां डालोगे, बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट। इसके बाद हमें पता होना चाहिए हमारा एक सेक्टर्स, इंडियन गवर्नमेंट ने कौन कौन से सेक्टर्स, मतलब ये मैं आपको बताना चाहूँ, सीएससी पीएससी, और इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो मतलब कि नॉलेज अबाउट, नॉलेज अबाउट सीएचसी पीएचसी सीएससी, सब सेंटर, कितना कितना स्टाफ होता है ये हमें पता होना चाहिए, सब सेंटर नॉलेज, ये हल्की फुल्की नॉलेज आपको चल जाएगी। सीएससी क्या है, पीएससी क्या है, कितने का स्टाफ, कितने का बेडेड होता है, सीएससी पीएससी का हमें पता होना चाहिए। स्टाफिंग का पैटर्न कितना होता है, ठीक है। इसके बाद आपको यहां पर याद रखना पड़ेगा जो है एबनॉर्मलिटी ऑफ प्लेसेंटा और उसके कॉर्ड की एबनॉर्मलिटी। यानी कि मैं आपको एक मिक्स में आपको बताता चल रहा हूं, आपको याद रखना है अबनॉर्मैलिटी ऑफ प्लेसेंटा। प्लेसेंटा की बेटा ये बड़ा, मैं आपको जो जो बोल रहा हूं वो याद कर लो। एबनॉर्मलिटी ऑफ प्लेसेंटा, प्लेसेंटा ऊपर लग गया क्या होगा, इधर लग गया उधर लग गया क्या होगा, प्लेसेंटा की एबनॉर्मलिटी एंड कॉर्ड की एबनॉर्मलिटी, गले में कॉर्ड लग गई, कॉर्ड एबनॉर्मलिटी, इसको याद करना है। इसी के साथ साथ ये 50 टॉपिक है, 50 दिन बच रहे हैं, ऐसे मान के चल लो। मैं आपको ये बोल रहा हूं, साथ के साथ अबॉर्शन को भी पढ़ के जाना। अबॉर्शन, अबॉर्शन क्या होता है, किस प्रकार से होता है, अबॉर्शन भी याद होना चाहिए। अबॉर्शन क्या है, मिस्ड अबॉर्शन, थ्रेटेंड अबॉर्शन क्या होता है, किस प्रकार से होता है, ये अबॉर्शन को भी क्लियर कर लीजिएगा, अबॉर्शन क्या है। तो भैया ये जो टॉपिक्स हैं आपके लिए बहुत जरूरी हैं, अगर आप बात माने तो बहुत कुछ है, नहीं माने तो कुछ नहीं है भैया। अबॉर्शन के बाद प्रेगनेंसी जब होती है ना, उसके साइन आते हैं, एक चैडविक होता है, और ऐसे जो साइन होते हैं वो उन साइंस को पकड़ लो, साइंस की टर्म्स को याद रखो। साइन ऐसे ही बस चलते फिरते साइन पकड़ लिखते चलो, साइन एंड सिम्टम्स इन प्रेगनेंसी, साइन एंड सिम्टम्स, साइन एंड सिम्टम्स। एग्जाम्पल ऐसे लिखिएगा, साइन एंड सिम्टम्स इन ओबीजी, ओबीजी में जो साइन एंड सिम्टम आ रहे हैं, वेजाइना का ब्लूइश हो जाना क्या कहलाएगा, है ना, सॉफ्टनिंग हो जाना, इसको क्या कहेंगे। ये साइन एंड सिम्टम्स को अभी से लिखना चालू कर दो, एक 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 पॉइंट, ज्यादा नहीं है। अगली बात, ड्रग कैलकुलेशन सीख लो, ड्रग को कैलकुलेट कैसे करना है, ड्रग कैलकुलेशन, ड्रग कैलकुलेशन के साथ साथ फ्लूइड कैलकुलेशन, फ्लूइड कैलकुलेशन,
कि फ्लूइड को कैसे कैलकुलेट करना होता है, ड्रग कैलकुलेशन, फ्लूइड कैलकुलेशन। दो बात समझ में आ गई। ड्रग कैलकुलेशन याद कर लो, फ्लूइड कैलकुलेशन याद कर लो। फिर यहां अगले पॉइंट में आपको एक स्केल, अपगार स्केल को याद रखना है। आपको याद रखना है ग्लास गो कॉमा स्केल को। आपको याद रखना है ब्रैडन स्केल को। ये तीन स्केल्स को याद रखना है, अपगार स्केल, ग्लासगो गोमा स्केल और ब्रैडन स्केल को याद रखना है मेरे बच्चों। इतनी बात याद होनी चाहिए। नेक्स्ट, इसके बाद मैं आपको बताता हूं, हमें स्टरलाइजेशन टॉपिक याद होना चाहिए। क्या याद होना चाहिए? स्टरलाइजेशन, स्टेरिलाइजेशन टॉपिक। ये टॉपिक जो है स्टेरिलाइजेशन इंपॉर्टेंट है, आपको याद होना चाहिए। स्टेरिलाइजेशन टॉपिक याद होना चाहिए, ये आपको मैं क्लियरली बोल रहा हूं। दूसरी बात, हमें पैरामीटर्स ऑफ पैरामीटर्स ऑफ न्यूबॉर्न, न्यूबॉर्न की वजन कितना होता है, एग्जाम्पल के तौर पर भी बताता हूं। पैरामीटर्स ऑफ न्यूबॉर्न एंड अडल्ट। आपको कोई और ग्रुप के पैरामीटर्स याद नहीं करने, न्यूबॉर्न और अडल्ट के। एग्जाम्पल के तौर पे बॉडी वेट कब होता है डबल, क्या होता है बॉडी वेट, न्यूबॉर्न के बॉडी वेट एक्सेट्रा, हाइट, ठीक है, पल्स, पल्स हुई। यहाँ अडल्ट की भी हम बात कर सकते हैं, टेम्परेचर हुआ। ये एक चार्ट बना लीजिएगा, एक कागज के ऊपर सारा लिख लीजिएगा। बच्चे का वजन इतना होता है, अडल्ट का इतना होना चाहिए। बच्चे की हाइट इतनी होती है, वजन इतना हो जाता है। अडल्ट की हाइट इतनी, वजन इतना, टेम्परेचर इतना, बीपी इतना। ये याद करना है आपको। तो पैरामीटर्स ऑफ द न्यूबॉर्न एंड अडल्ट इंपॉर्टेंट है, इन पैरामीटर्स को याद करिएगा। पैरामीटर्स क्या होते हैं, पैरामीटर्स हमें याद होने चाहिए, बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगली बात मैं आपको चलता हूं आगे की तरफ से। इक्टॉपिक प्रेगनेंसी, बेटा इक्टॉपिक, इक्टॉपिक प्रेगनेंसी बड़ा देखा गया। ये हमने पेपर को एनालाइज, बार बार पेपर्स को एनालाइज करने के बाद ये देखा गया, इक्टॉपिक प्रेगनेंसी याद हो। साथ के साथ एक आपको नॉन नर्सिंग में ब्लड रिलेशंस आना चाहिए, ब्लड रिलेशन का टॉपिक, ब्लड रिलेशन का टॉपिक याद करिएगा। नंबर सीरीज याद करनी है आपको, नंबर सीरीज, नंबर सीरीज। तीसरा आपको याद रखना है 10 डेज बिफोर एग्जाम, बिफोर एग्जाम वाले इंसिडेंट्स, इंसिडेंस 10 दिन पहले जो इंसिडेंस हुआ है, कोई मीटिंग हुई है या हुई है, 10 दिन, एग्जाम के 10 दिन पहले पहले का मामला याद रखना है। अभी से आपको जीके के लिए नहीं भागना है, परेशानी नहीं होना है कि हम जीके पढ़ेंगे, हम जीके पढ़ेंगे। भैया पढ़ने का टाइम मिलेगा, जीके के लिए टाइम मिलेगा। इतनी बात समझ में आई। इसके बाद आपको याद रखना है एलर्जी और यानी कि हाइपर सेंसिटिविटी और इम्यूनिटी। तो हमें टॉपिक याद रखना है इम्यूनिटी, इम्यूनिटी याद कर लीजिएगा। एंड याद करना है बेटा आपको, इम्यूनिटी के आगे याद रखना है हाइपर सेंसिटिविटी, सेंसिटिविटी, हाइपर सेंसिटिविटी, ये याद रखना है। इसके अलावा आपको भैया ये 50 तो कम से कम याद करो, ये याद कर लो, बहुत कुछ हो जाएगा। इसके अलावा आपको याद रखना है सारे विटामिन्स के बारे में। कैसे? विटामिन का नाम, ऐसे ऐसे याद रखिएगा, विटामिन का नाम, मेजर सोर्स याद कर लीजिएगा, मेजर सोर्स के बाद डेफिशिएंसी, और याद रखना है, आपको याद रखना है साइकेट्री की टर्म्स। सारी बीमारियां कर पाए या नहीं कर पाए, साइकेट्री की टर्म्स याद करना चालू कर दो। एम्बिवेलेंस, एसोसिएटिव लूजनेस क्या होता है ना, अफेक्टिव इनकॉन्ग्रुएंटी क्या होता है, ये टर्म्स याद करें, साइकेट्री की टर्म्स हो जाएगी। प्लस हमें याद करके ही जाना है सिजोफ्रेनिया,
सिजोफ्रेनिया और साइकोथेरेपी। सिजोफ्रेनिया और साइकोथेरेपी। साइकोथेरेपी में ग्रुप थेरेपी छोटा छोटा से याद करें, ग्रुप थेरेपी क्या होती है ना, कॉग्निटिव थेरेपी क्या होती है, तो साइकोथेरेपी एंड ग्रुप थेरेपी इनको याद कर सकते हैं, साइकोथेरेपी के अंदर ही आती है ग्रुप थेरेपी, इनको याद कर सकते हैं। दूसरी बात याद रखिएगा, हमें हमें दूसरी बात ये याद रखनी है कि हमें मैस्लो हायरार्की को याद रखना है, मैस्लो हायरार्की को याद रखना है बच्चों। इसको याद रखना है, मैस्लो हायरार्की को याद रखना है। ठीक है, तो मैस्लो हायरार्की को याद रखिएगा। मैस्लो हायरार्की क्या होती है? मैस्लो हायरार्की, मैस्लो हायरार्की के बाद हमें रिसर्च में याद रखना है मीन, मीडियन, मोड, वेरिएबल्स क्या होते हैं, वेरिएबल्स, मीन मीडियन मोड वेरिएबल्स क्या होते हैं, ये हमें याद रखना है। पैटर्न दूसरा हमें याद रखना है स्टाफिंग पैटर्न, स्टाफिंग पैटर्न इन हॉस्पिटल, हॉस्पिटल के अंदर स्टाफिंग पैटर्न क्या होता है ये हमें याद रखना है। उसके बाद हमें याद रखना है बेसिक, बेसिक ऑफ, बेसिक ऑफ नर्सिंग। बेसिक ऑफ नर्सिंग का मतलब क्या है कि नर्सिंग स्टाफ कौन सीनियर होता है, क्या होता है, दो बेड के बीच का डिस्टेंस कितना हो गया, यानी कि आपको बेसिक नॉलेज ऑफ अ नर्स, ये कम से कम दिमाग में होनी चाहिए, बेसिक नॉलेज ऑफ नर्स। ये मैं आपको ये कह रहा हूं कम से कम, मैंने तो बहुत कम चीजें आपको सामने प्रोड्यूस करी है कि ये आपको याद होने चाहिए, कम से कम इतने तो याद करिए, इतने याद कीजिए। इसके बाद अलग एक और मैं आपको बात बताता हूं, हमें याद होना चाहिए ऑक्सीजन डिलीवरी। भाई ऑक्सीजन डिलीवरी के अंदर क्या आता है, ऑक्सीजन डिलीवरी के अंदर आपको मास्क के बारे में पता हो, मास्क क्या होते हैं, ईटी क्या होती है, और ट्रेक्योस्टोमी के बारे में ये प्रोसीजर याद कर लीजिएगा। ट्रेक्योस्टोमी, एसिड बेस का टॉपिक क्लियर करिएगा, एसिड एंड बेस इम्बैलेंस। ये एसिड और बेस का इम्बैलेंस क्या होता है, किस प्रकार से एसिड और बेस का इम्बैलेंस होता है, ये हमें क्लियर हो तो बिल्कुल, तो ये बात याद रखिएगा। और बिल्कुल इतना आप अभी करें, उसके बाद हम आपको आगे की तरफ हम आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो बेटा ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, पैटर्न को थोड़ा समझें और वर्क करना चालू करें। धन्यवाद, मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट टॉपिक में। थैंक यू।